नमस्कार दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाषण या निबंध लिखने जा रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता, अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में खेड़ा जिला के नाडियाड, गुजरात में हुआ था। पिता का नाम जावेर भाई पटेल, माता का नाम लाडवा देवी की ये चौथी संतान थे। इनके पिता किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे और कहा जाता है कि इनके पिता रानी लक्ष्मीबाई के सेना में एक सैनिक थे। इनका विवाह 1893 में 16 वर्ष की अवस्था में झावेर बा से हुआ था। शिक्षा दीक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा करमसाद, गुजरात में हुई थी। 1897 में 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और सन 1900 में इन्होंने जिला अधिवक्ता की परीक्षा पास की, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति प्राप्त हुई। वल्लभ भाई पटेल की उच्च शिक्षा। सन 1910 में कानून की पढ़ाई करने के लिए वल्लभ भाई पटेल मिडिल टेम्पल लंदन गए और वहां डिग्री प्राप्त करने के पश्चात सन 1912 में इंग्लैंड में से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे और वहां से आकर के सन 1913 में अहमदाबाद के आपराधिक कानून के अग्रणी बैरिस्टर बने और एक प्रकृष्ट बैरिस्टर के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित किया। वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक जीवन की शुरुआत। वल्लभ भाई पटेल सन 1917 में अहमदाबाद के नगर निगम के स्वच्छता आयुक्त बने। यहाँ से इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया, जहाँ इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। सन 1917 में पहली बार गांधी जी से मिले और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों से और उनके सत्याग्रह और अहिंसा से प्रभावित हुए और उनके साथ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, जैसे खेड़ा आंदोलन, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा डिवीजन में भयंकर सूखा के चपेट में था, जिसके कारण किसानों ने करों में भारी छूट मांगी, लेकिन इसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के साथ आंदोलन किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इनका दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन वारदोली आंदोलन था, जो सन 1928 में वारदोली तालुका खंड, जो कि बाढ़ और अकाल से पीड़ित था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 30% की भारी कर वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से नो टैक्स, कर मत दो का अभियान चलाया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और कर वृद्धि वापस ले ली। और इस आंदोलन को सफल बनाने तथा कुशल संचालन करने के कारण बरदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। नमक सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का प्रचार करने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल साबरमती जेल भेजे गए और साइमन कमीशन का बहिष्कार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का भरपूर सहयोग किया, जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान खादी पहनना शुरू कर दिया और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार इन्होंने शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका के कारण इन्हें सन 1932 में यरवदा जेल में कैद किया गया। इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकार विषयक प्रस्ताव पारित किया गया और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी बने। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भाषण दिया
और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ कैद कर अहमदनगर किले में डाल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी के बाद महत्वपूर्ण योगदान। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बने तथा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार में राज्य मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री तथा गृह मंत्री तथा स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। भारत विभाजन के बाद इनका महत्वपूर्ण योगदान। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव बीपी मेनन के साथ मिलकर भारतीय संघ में राज्यों का एकीकरण जैसी जटिल समस्या को अपने विवेक और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता से एन केन प्रकारेण 3 देशी रियासतों को छोड़कर सभी को भारत में मिलाया। ये तीनों देशी रियासतें अपने को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहती थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 3 अन्य देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान। भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत विकल्प के रूप में भारत में या पाकिस्तान में विलय करने या स्वयं को अलग रहने की स्वतंत्रता दी गई, जिसके कारण 3 देशी रियासतों ने ना तो भारत में ही और ना पाकिस्तान में बल्कि एक स्वतंत्र देश बनना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन महत्वपूर्ण 3 देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत जो चारों ओर से भारत के भूमि से घिरी हुई थी। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के प्रोत्साहन से अलग देश बनाना चाहता था और वह अन्य देशों से हथियार आयात करने लगा और अपनी सेना को बढ़ाने लगा, जिसे देख सरदार वल्लभ भाई पटेल चिंतित होने लगे और अंत में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1947 को हैदराबाद में प्रवेश किया और 3 दिन युद्ध के बाद निजाम को विवश किया और इस तरह इस कार्यवाही को बाद में पुलिस कार्यवाही के नाम से संबोधित किया गया और जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है के तहत भारत में विलय कर लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण रियासत थी जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ रियासत सौराष्ट्र क्षेत्र की एक रियासत थी। वहां का नवाब मोहम्मद महावत खान को लोभ देकर जिन्ना ने पाकिस्तान में विलय करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी जो भारत के पक्ष में विलय चाहती थी और जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सेना भेजी और बाद में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण देशी रियासत जम्मू कश्मीर रियासत। भारत की आज़ादी के मिलने के बाद वहां के शासक महाराज हरि सिंह ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसके पश्चात राजा हरि सिंह ने विवश होकर के भारत में विलय करने का निश्चय किया और अंततः 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया गया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए इन्हें लौह पुरुष तथा बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि भारत को इन्होंने अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय संविधान सभा में योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा की कई समितियों के अध्यक्ष बने, जैसे मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संघ समिति, अल्पसंख्यक जनजाति समिति आदि। इनका अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान। विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को इन्होंने सुलझाया, जैसे शरणार्थियों की समस्या, भारतीय नागरिक सेवाओं का पुनर्गठन किया तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय विदेश सेवा के रूप में पुनर्गठित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके अखंड योगदान के लिए सम्मान और पुरस्कार। सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस
31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सन 2014 से मनाया जाने लगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, इनको सम्मान देने के लिए 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रसिद्ध नारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक प्रसिद्ध नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज हम उन्हें भारत के अखंड निर्माण के योगदान के लिए हम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद।